देवरिया विधानसभा सीट से शलभ मणि त्रिपाठी इस बार चुनावी मैदान में पहली बार उतरे हैं और यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और कितनी दावेदारी, छठे चरण का चुनाव है, आज लगभग निर्णायक मोड़ पर है। कल तो योगी जी ने भी कह दिया है। कितनी बड़ी दावेदारी जीत की आप मान रहे हैं अपनी सीट से? देखिए, हमारा तो चुनाव जनता कह रही कि एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई चुनाव ही नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, देवरिया की जनता उसको चीख चीख कर बोल रही है। गांव में जाइए तो माताएं बहनें कहती हैं कि नहीं, इस बार मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। डबल राशन दिया है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज दिया है। तो जनता का कहना है कि ये लड़ाई चुनाव जीतने हारने की लड़ाई नहीं है, ये मार्जिन की लड़ाई है। मार्जिन 60,000 पार है या 1 लाख पार है, इसकी लड़ाई है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब आपने जो जहां से शुरुआत की और आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ये जो आप अपना ग्राफ देखते हैं, इसको लेकर एक्साइटमेंट आज के दिन में नजर आ रहा है? इतने लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे और आज आप जो है, आज आपके विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है, तो कैसा लग रहा है? नेचुरल है। आप समझ सकती हैं कि एक बड़ा कैरियर छोड़ के आया था पत्रकारिता का, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इससे बड़ा प्रमाण शलभ मणि त्रिपाठी के अलावा कोई और नहीं हो सकता कि एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पूरा एनडीए यहाँ पर खड़ा हुआ और निश्चित तौर पर जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि पत्रकार रहते हुए सवाल उठाता था, उत्तर मांगता था। अभी लगता है कि समस्याओं का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, जो लोगों की चुनौतियां हैं, उनके उत्तर तलाशने की कोशिश करता हूं। और आप देखिए कि हम लोग गांव में खड़े हैं, इस वक्त में ग्राउंड जीरो तक जा रहे हैं, गांव गांव में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अब बात सिर्फ सवाल उठाने की नहीं है, उत्तर ढूंढने की भी है। उत्तर ढूंढने का प्रयास करता हूँ। पिछले अगर 2 चरण की बात की जाए तो अब जैसे जैसे चुनाव, मैंने कहा पहले ही कि अब बिल्कुल डिसाइसिव पोजीशन पर है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने कहा कि अब गर्मी शांत हो रही है बीजेपी की, तो इसका क्या आशय आप निकाल रहे हैं? क्या मतलब इसका? देखिए, गर्मी किसकी शांत हो रही है 10 मार्च के बाद मालूम चल जाएगा। बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं अखिलेश यादव और उनके जो लोग हैं। बहुत तरह तरह का कॉकटेल उन्होंने बनाने का प्रयास किया, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरएलडी के साथ, कभी बसपा के साथ, और जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तौर पर मोदी जी और योगी जी के साथ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 5 चरणों में स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। जो 2 चरण है वो बोनस के तौर पर है। 2017 में आपने मोदी लहर देखी थी, 2022 में मोदी और योगी की कॉम्बो लहर चल रही है। आप नतीजा देखिए, सामने आपको नजर आ रहा है। आखिरी सवाल है, इस सीट पर चूंकि आप इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ये सेफ सीट बीजेपी के लिए माना जाता है, तो जनता शलभ मणि त्रिपाठी को क्यों वोट करे? नाम पर, काम पर, किसके नाम पर, किसके काम पर? आप जनता से पूछेंगे ये सवाल तो जनता जवाब देगी। जनता ये बताएगी कि सामने जो लड़ रहा है, सामने जो चुनाव मैदान में है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लीजिए, उनकी वसूली का रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके धंधों पानी को देख लीजिए। जनता यहाँ कह रही है कि मोदी जी नंबर 1 पे, नंबर 2 पर योगी जी, और शलभ मणि त्रिपाठी नेता नहीं बेटा है, इसलिए चुन रहे हैं। ये इनका एक आपने सुना कि टीआरपी यू कह लीजिए कि नेता नहीं बेटा है शलभ मणि त्रिपाठी। और इसके अलावा जनता जानती है कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। देवरिया सेफ सीट है बीजेपी के लिए, और हालांकि इस बार चुनाव में क्या खेल पलटेगा ये नतीजे के दिन पता चलेगा। ये छठे चरण है और एकमात्र चरण अब बाकी रह गया, और ऐसे में शलभ मणि त्रिपाठी आज के दिन, चुनावी दिन, जाहिर तौर पर प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में घूम रहे हैं। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, देवरिया।